हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस प्रजापति। मेरे बारे में आप लोग शायद एनडीए की यूट्यूब चैनल पे देख चुके होंगे या नहीं देखे होंगे, तो मैं बता रहा हूँ। माय नेम इज़ प्रिंस प्रजापति। मैं यूपीसीईटी के 447 रैंक लेके आया एनडीए के यूपीसीईटी में, और मैं जेईई मेंस क्वालिफाई हूँ। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हिंदी मीडियम के लिए ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी मीडियम के बहुत से सारे बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम में रहे। बहुत सारे का मतलब क्या है, जैसे मैं 10th अपना हिंदी मीडियम से किया था और 12th मेरा इंग्लिश मीडियम से हुआ है। 10th में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो यूपी बोर्ड्स के लिए, बिहार बोर्ड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि जो सीबीएसई पैटर्न है उसके टीचर बहुत अच्छे होते थे, और जो वो यूपी बोर्ड के टीचर है वो अच्छे नहीं होते थे। वो मैक्सिमम फेयर कराने पे ज़्यादा वर्क देते थे, विदाउट कॉन्सेप्ट बताए। फेयर कराना वही साइंस का, वही मैथ का, सिर्फ फेयर करो, सॉल्व करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं बताते थे और अच्छी चीज़ें नहीं सॉल्व करा पाते थे। उसके लिए मैं सॉरी इसलिए है उन टीचरों को ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि वो कराते नहीं थे, इसलिए उसको लिए उनको सॉरी। फर्स्टली तो आप लोग जानते होंगे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अच्छे खासे स्कोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके टीचर एकदम अच्छे रहते हैं। टीचर अच्छे रहते हैं, उनके ऑनलाइन भी अच्छे चीज़ें चलती हैं। बट यूपी बोर्ड वाले के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने इस ठाना है कि मैं यूपी बोर्ड के लिए मैथ और फिजिक्स 10th के लिए एकदम अच्छे से बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मैं भी 10th में यूपी बोर्ड से रह चुका हूँ और मैं 12th में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ भी चुका हूँ। उसकी कंपाइलेशन से मैं एक नया चीज़ जनरेट करना चाहता हूँ, जिससे आप एक अच्छी चीज़ें से ग्रो कर सकें। और अच्छी चीज़ें ग्रो करने पे आप भी जेईई मेंस जैसे एग्ज़ाम, आईआईटी जैसे एग्ज़ाम, एनडीए जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें और बिना कोई प्रॉब्लम इसे हुए। मैं अपना टेस्ट कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री सारे चैप्टर मिल जाएंगे, आपको मैथ के सारे चैप्टर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद 1 शॉट वीडियो आ गई। 1 शॉट वीडियो का मतलब ये है, 1 शॉट में आपका एक ही शॉट, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे में आपको पूरी एक चैप्टर कंप्लीट मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं। इसलिए लिया हूँ, इसलिए 3 लेक्चर का है और मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये। मैं आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से बता दूं, अच्छे से प्रिपेयर करिए और 10th में 90+4 दीजिए। स्टार्ट करते हैं मैं अपना ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर। आप लोग को बेसिक चीज़, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इंट्रोडक्शन आपको, इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा। ये क्या है आपका, ये है ट्रिग्नोमेट्री आपका। ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या समझते हो? पहले ये त्रिकोणमिति से मेरे को उतना अच्छा जैसे समझाने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिया, क्योंकि उसमें अच्छे से आप समझ सके हो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ये ट्रिग मतलब होता है, इसको सेपरेट कर दो आप लोग। ट्रिग, ग्नो और मेट्रिक को आप सेपरेट करो। सेपरेट करने से आपको फायदा क्या है? ट्रिग मतलब होता है 3, ग्नोमेट्री मतलब होता है साइड। साइड मतलब उसके जो साइड रहते हैं, जैसे कोई एंगल ले लिया, ये समझ लो एक आपका ट्रायंगल है और इसके साइड्स ना, इसके साइड। ट्रिग मतलब 3 और ग्नो मतलब साइड। साइड्स मतलब ये सब साइड उसके। और मैट्रिक मतलब उसे मापना। मापना मतलब समझ लो तीनों एंगल के स्थित तीनों ये साइड्स को जो मापा जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्री है। वो समझ लो बहुत सिंपल है आपके लिए, अभी बहुत ज़्यादा आप हायर लेवल में नहीं गए हो। इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करते हो, बहुत बेसिक चीज़ है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो, ये आप लोग जानते हो इसे क्या बोलते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में? इसे क्या बोलते हैं आप लोग? गुड, वाओ, लंब बोलते हैं। मैं इसे यल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। गुड। और इसे क्या बोलते हैं आप लोग? आधार बोलते हैं। वाओ, ये क्या है? आपका आधार है। तो आप लोग इसे जानते होंगे ना। ये बहुत सिंपल चीजें हैं ना, आप लोग जानते होंगे तो और अच्छी बात है। इसे लंब बोलते हैं और इसे कर्ड बोलते हैं। आप लोग यहाँ से, मैं हमेशा के से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसे आधार बोलते हैं ना। इसे क्या बोलते हैं आपको? आधार। ये इंट्रोडक्शन है, बहुत से बच्चों को आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आता होगा, सिर्फ देखने में क्या है, आपको नहीं आता तो देखो आराम से, आता है तो 2x पे करके देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। आप देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल लेता हूँ, ये देखो थीटा है आपका, ये क्या आपका, मैंने थीटा ले लिया। आपका क्या ले लिया? आपका थीटा। अगर मैंने यहाँ से थीटा लिया तो कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ड, आप लोग जानते होंगे। अगर मैंने यहाँ से थीटा लिया तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और इसके जो ये बगल वाला है, एक कर्ड होगा, ये होगा आधार। ये मैं आपको बस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दिखा रहा हूँ, ये सिंपल चीजें हैं। अब मैंने लंब कर्ड, मान लो मैंने थीटा यहाँ पे पुट कर दिया इस वाले में, अगर मान लो मैंने थीटा यहाँ पे पुट कर दिया, मैं पूछ लिया तो कैसे होगा? तो आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। जो स्लैंट लाइन रहती है, स्लैंट मतलब जो टेढ़ी लाइन रहती है, वो हमेशा क्या रहती है? यहाँ से देखो, ये थीटा के बीच की जो स्लैंट लाइन रहती है, मान लो थीटा यहाँ पे ले लिया, आप पहला पॉइंट लिखोगे, नोट करोगे,
जो स्लैंट लाइन रहेगी, स्लैंट मतलब जो थीटा के जस्ट बगल उसका स्लैंट लाइन, स्लैंट का मतलब ये स्लीप जिसे स्लाइडिंग टाइप लाइन रहेगी, वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, कर्व रहेगी। और जो उससे सटी रहेगी, जो उससे सटी रहेगी इस साइड को, जो स्लैंट रन नहीं हो सकता, जैसे ये स्लैंट है, ये एक ही स्लैंट रहेगी, सारी स्लैंट नहीं, स्लैंट मतलब झुकी हुई या सीधी ऐसा है, इसका मतलब स्लैंट। और जो उसके जस्ट सटी रहेगी वो आपका क्या रहेगी, ये वो आपकी आधार रहेगी। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन हमेशा क्या रहती है, कर्व रहती है, जो थीटा के बीच की रहती है। थीटा की बीच की स्लैंट लाइन, हम क्या बोल रहे हैं, थीटा की बीच की स्लैंट लाइन वो क्या रहती है, कर्व रहती है। और थीटा जो स्लैंट लाइन को जो चिपकी रहती है, ये वाली जो लाइन हमेशा क्या रहती है, आधार रहती है। आप लोग क्या समझ में आया, क्या रहती है, हमेशा आधार रहती है ना, वाह। और जो थीटा के जस्ट सामने रहती है वो क्या रहती है आपका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, लंब रहती है। क्या रहती है आपका, लंब। लंब को मैं यल से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा, ये जान लो, जहां यल लिखा उसका लंब, ए लिखा आधार और के लिखा कर्ण ना। तो आप लोग समझ में आ गया एकदम कंप्लीटली। एक पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट हमेशा नोट करके लिख लो एकदम अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, गुड। बहुत से बच्चे देखो बता लिए, स्लैंट लाइन हमेशा क्या रहेगी, वो गुड कर्ल रहेगी। और जो ये जस्ट उसके बगल रहेगी वो बेस यानी आधार रहेगी। और जो थीटा के जस्ट सामने रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, लंब रहेगी। समझ में आया, देखो यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने क्या है, लंब रहेगी। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, समझ में आ गया है, वाह। चलो यहाँ तो आधार है इसका, हमेशा जान लो। अभी जैसे यहाँ पे मैंने पूछ लिया, जैसे ये मैंने पूछ लिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है, ये है आपका, ये थीटा है आपका। मैंने पूछा लंब कौन सा है, जल्दी से बता दो, थीटा के सामने वाली, वाओ। मैंने पूछा कर्ल क्या है, स्लैंट लाइन, हमेशा कर्ल बोल दोगे, स्लैंट लाइन थीटा के जस्ट बगल। आधार पूछा, आधार बता लिए। तो कितना सिंपल है ना, जाए जहां आपको एंगल दे दिया जाए आप कर लोगे कि नहीं, आप टोटली कर लोगे कि नहीं, वाओ कर लोगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और थोड़ा बेसिक में मिलते हैं, इसे रहने देते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथा का। पाइथा मतलब पाइथागोरस थ्योरम, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, आई थिंक सुनती में, प्रमेय थ्योरम को प्रमेय ही कहते हैं। तो सही है ना, तो आप लोग समझ गए ना पाइथागोरस थ्योरम किसके किसके को आता है। मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ या पाइथा लिख दे रहा हूँ, पाइथा ना। पाइथा का आप लोग को फॉर्मूला आता होगा, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आता है नहीं बच्चों आपको, वाओ। तो कर्ड का स्क्वायर पाइथा क्या ने फॉर्मूला दिया था, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कैसे होता है, जैसे ये अभी बिना एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल अभी नहीं अंदर डालें, अभी एंगल डालेंगे तो उसका अलग है, एंगल मतलब कोड की बात नहीं कर रहे हैं अभी ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कर्ड का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। जब कभी इन साइडों में आपका लंब दे दिया जाए, कर्ड दे दिया जाए या आधार दे दिया जाए, उसमें से मान लो आपको कर्ड दे दिया गया, आधार और लंब दे दिया गया, आधार पूछा गया, तो आप लोग इसी फॉर्मूले से बेसिस से निकाल सकते हो। अगर कर्ड का स्क्वायर लंब स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, कर्ड का स्क्वायर है, फिर इधर क्या कर दोगे, आपको लंब का निकालना है तो इधर आप माइनस कर दोगे। जैसे ये आपको लंब का निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, के स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यल। ये अंडर रूट में क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर हमेशा हट के क्या देता है, अंडर रूट देता है। तो समझ में आ गया आपको, गुड। तो आप आई थिंक आप लोग को आगे होगा। तो ये बहुत सिंपल चीज है। अब हम लोग एंगल में घुसते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, कोड बोलते हो, क्या बोलते हो, कोड बोलते हो आप लोग ना। तो कोड क्या होता है, कोड कितने होते हैं, देखो कोड क्या है, जैसे कोई भी चीज आपको नई खोजी गई, जैसे आपको नया कोई चीज खोजी है, जैसे कोविड 19। कोविड 19 क्या सब लोग जानते थे कोविड 19 है, इसका नाम ऐसे तो दे नहीं गए सबके, मतलब सापेक्ष से, जैसे WHO के ने मिलकर क्या किया, अपना कोविड 19 नाम दे दिया। उसी प्रकार इन लोग के जो थीटा वगैरह निकाले गए तो सबका 6 थीटा निकाले गए। कितने थीटा निकाले गए, 6 कोसाइन ना। जैसे क्या होता है, 6 निकाले गए कितना, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर वाओ टैन थीटा। चलो बच्चों आप बोलो सेक थीटा, वाओ सॉरी यहाँ पे कॉट थीटा भी रहेगा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये आप लोग कभी सोचे कि क्यों इसका नाम पड़ा, ये समझ लो जैसे कोई भी चीज नई खोजी गई तो आपको क्या होगा, इस फॉर्मूले को दे दिया वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक लोग क्या गए, साइंटिस्ट जिसे बोलते हो, ये क्या गए, ये नाम दे दिए गए ना। तो नाम कैसे पड़ा आपको समझ में आया, नाम क्या है, जैसे कोई भी चीज नई खोजी गई तो उसको क्या हुआ गया, साइंटिस्ट ने अपना नाम अपने हिसाब से उसका नाम दे दिया गया, या जिसने एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो वो अपना नाम दे दिया गया। तो समझ में आ गया कैसे दिया गया है। चलो साइन थीटा में हमेशा एक फॉर्मूला आपको पता हो गया,
हम लोग के लिए सीबीएसई बोर्ड में पाकिस्तान भूखा पैसा अपन हिंदुस्तान हरा भरा रहता है, बट यूपी बोर्ड के लिए एक लाल बटे कक्का रहता है। आप लोग सुने होंगे लाल बटे कक्का ना, आप लोग सुने होंगे लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा जैसे आपके आया, यहाँ पे एक बच्चों और बहुत अच्छी चीज हमेशा सीख लो, अभी रुको अभी बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया गया था, वाओ, लंब बटे कट। देखो बच्चों यहाँ से मैं एकदम एक बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें आपको टोटली अच्छे से समझ में आए ना। ये क्या है, ये समझ लो, ये 3 बॉक्स हो गए आपके, ये यल, ये के, ये ए, ये आपका ए और ये आपका यल। ये क्या है, ये साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कट। ये किसके है, साइन थीटा ना, ये किसके इक्वल टू है, साइन थीटा। और ये किसके इक्वल टू है, कॉस थीटा। वाओ, आप लोग बोलते रहो कॉस थीटा, वाओ, टेन थीटा, गुड। ये देखो, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता चल गया। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट का मतलब इसका बस अपोजिट कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका, सेक आ जाएगा, क्वाट आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। सेक मैंने पहले बोला, अगर सीरियल वाइज से देखें तो आपका पहले क्या आ जाएगा, क्वाट आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाट थीटा हो जाएगा ना। क्वाट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, जस्ट उसके उल्टा। ये क्या होता है, ये आपका सेक थीटा हो गया जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा। एकदम ध्यान से बच्चों देखो, पहले साइन थीटा लंब बटे कट और कॉसेक थीटा जस्ट उसके अपोजिट। पहले देखो साइन थीटा है ये, कॉस थीटा ये टैन थीटा है, समझ में आया। ये देखो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर आपका क्वाट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आप लोग अपोजिट भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे ये क्या है आपका, ये साइन थीटा लंब बटे कट, कॉस थीटा आधार बटे कट, फिर टैन थीटा लंब बटे आधार ना। अब बस इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ए को ऊपर कर दो, यल को नीचे, इसलिए इसे नीचे लिख दिया मैंने आपको समझने के लिए। आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कर बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और कर बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। समझ में आया आप लोग को। जस्ट आपको क्या, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, वाओ, कॉसेक थीटा। देखो सारे बच्चे बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे चलो जल्दी जल्दी बोल दो तो देखता हूँ। ये क्या होगा, लंब बटे कट, गुड। ये आधार बटे कट, ये क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार हो गया। और यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट हो जाए आधार बटे लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा, कर बटे आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर बटे लंब हो जाएगा, गुड। सारे ऐसे ट्रिक ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से पहले लर्न कर लो, ये तीनों, और इसके बाद जस्ट अपोजिट कर दोगे, ये क्या आएगा, ये तीनों आ जाएंगे। तो क्या है, ये अपोजिट चीजें हैं, ये क्या है आपकी अपोजिट चीजें हैं, और ये आपकी अपोजिट चीज है, ये आपकी सीधे चीज है। और सीधी चीज को उल्टी कर दोगे आप लोग, क्या हो जाएगा, ये तीनों आपकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो समझ में आया आपको कैसे करना है, वाह। पहले इन तीनों को अच्छे से लर्न कर लो, फिर उसके बाद उसके अपोजिट करते जाओगे, आपको कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो समझ में आया आपको, गुड। जैसे यहाँ पे ये क्या है, मैंने पूछ लिया, कोई पूछ लिया ये कर बटे लंब है, तो आप बताओ क्या होगा इनके हिसाब से, कॉसेक थीटा, गुड। बहुत से बच्चे बता चुके कॉसेक थीटा होगा। तो कर बटे लंब दिया रहेगा, इसका मतलब कभी पूछ लेगा आपको कॉसेक थीटा बताओ, कर बटे लंब दे सकता है। उसके बाद लंब बटे कट, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ये आपको मैंने समझ में आया, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये सब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको क्या क्वेश्चन दिया, ये आपका क्या है 4 है, ये आपका 5 है, मैं इसकी वैल्यू पूछ गया ना। और थीटा आपकी समझ लो यहाँ पे, कहाँ पे है आपकी थीटा आपकी समझ लो यहाँ पे, ये जस्ट यहाँ पे, ये थीटा है आपकी। अब मैंने पूछा इसकी वैल्यू बताओ, और इसके बाद इसकी वैल्यू बताने के बाद tan थीटा और cot थीटा बताओ। मैंने पूछा इसकी वैल्यू बताने के बाद tan थीटा और cot थीटा बताओ। अगर आपको आता है जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करो ना, वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो, गुड। ये क्या है आपका, पहले मैंने क्या होता है, थीटा का स्लैंट लाइन क्या होता है आपका, कर्ड होता है, गुड। ये आपका क्या होगा, कर्ड। और थीटा के जस्ट इधर वाला क्या होता है, बेस होता है, जिसे आप आधार बोलते हो ना, आधार। और फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कर्ड का स्क्वायर। यहाँ पे आपने सोल्यूशन देख लो, यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, वाह, यहाँ पे भी दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे देखो ये क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ अच्छे से। ये क्या होगा, कर्ड कितना दिया होगा 4, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, गुड। तो कर्ड कितना है आपका 4 है, वाह। और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, गुड। लंब कितना दिया गया आपको, लंब कितना है, लंब यहाँ पे देखो, लंब दिया गया है, नहीं, लंब ही तो पूछा है, आधार दिया गया है। तो आधार लंब को यल स्क्वायर रख लो, आधार को क्या मान लो आप लोग, आधार को मान लो क्या है 5 है यहाँ पे, देखो 5 है कि नहीं, तो 5 यहाँ कितना आएगा आपका 25 आ गया यहाँ पे। फिर क्या करो,
इसको इधर वापस इधर लेके आओ, ये क्या हो गया आपका यल स्क्वायर हो गया, और यल स्क्वायर ये क्या हो गया 16 माइनस 25 हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आप लोग को समझाते हुए, ये देखो आप इसे 5 मान लो, इसे 4 मान लो, नहीं तो वो भी आएगा बच्चों आपका, ये आएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाएगा, जो आपको 12th में सिखाया जाता है। कहाँ पे सिखाया जाता है आपको 12th में, तो 12th के लिए अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, 10 बेसिस के लिए पढ़ने ना, तो 12th के हिसाब से आपके 10th के हिसाब से आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा। तो इसको पहले मैं इसको 5 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 4 लेते हैं। गुड, यहाँ से देखो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे थोड़ा सा, ये यहाँ से हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप लोग पढ़ नहीं सकते, 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है आपका के क्या ले लिया आपने 5 ले लिया, गुड। ये इसे क्या ले लिया 4 ले लिया, वाह 4 ले लिया। तो इसे 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा। यल का स्क्वायर पूछा है, और जो पूछा रहे बच्चों उसे एक्स ले लिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती होगी ना, आती है कि नहीं। फर्स्ट चैप्टर अब मैंने पढ़ाया नहीं, मालूम नहीं आप लोग कैसे पढ़े हैं कैसे नहीं, तो मैं आपका फर्स्ट चैप्टर एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, जिसे वन शॉट बोलते हैं ना। इसे 3 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको पिछले बता दिया। तो पहले इसे क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा ना। तो ये क्या है 25 है, और मैंने 25 ना 25, और इसे क्या मान लो यक्स मान लो, जिसका वैल्यू निकालना आप उसे यक्स मान लो, ये यल ही रहने दो, मैं यक्स ले रहा हूँ क्योंकि अब आप अच्छे लेवल में पढ़ने आ रहे हो, तो इसे यक्स ले लिया करो। ये क्या है आपको यहाँ पे यल की वैल्यू क्या ले ली आपने यक्स स्क्वायर ले ली, और इसके बाद ए की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, तो आप 16 ले लो। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझ लो वर्ग, उसका मतलब क्या है 16। इतना जो छोटी छोटी चीजें आती होंगी ना इस इंग्लिश में, छोटी है ये सब। तो आप यक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 16, यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, 9x स्क्वायर। मैंने ये 9x स्क्वायर है, आप इसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 9 ना, ये 2 इक्वल टू 1 है तो 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हो ना। ये सब आता होगा आप लोग को ना, आई होप, क्योंकि ये छोटी चीजें हैं आप लोगों को। इससे क्या है मैंने उल्टा उल्टा किया है, उल्टा करो चाहे सीधा करो वैल्यू एक ही रहेगी। तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया √9, √9 वर्ग निकालने आता है आप लोग को, वर्ग निकालने आता होगा आप लोग को, मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं 10th का आपका लेवल नहीं जानता कौन से लेवल में है। लेवल का मतलब आप 8th में कैसे पढ़े हैं, उसके बाद और कैसे क्लासों में अच्छे से पढ़े हुए एक नहीं, तो आपका लेवल मुझे नहीं मालूम, इसीलिए वर्ग का लिख दिया। इसका वर्ग 3 आएगा ना, नहीं तो बहुत सी चीज़ें में ये ऐसे वर्ग निकलता है। मैं और भी आगे जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट रख दूंगा। अगर वर्ग नहीं आता तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर होंगे, वर्ग वो घनमूल ये सब क्यूब रूट ये सब निकालना आप लोग सीख जाओगे ना। सो ये क्या आ गया यक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया। तो यक्स इक्वल टू मतलब क्या, यक्स किसे लिए थे लम, लम इक्वल टू कितने आ गए यहाँ पे 3। मैंने क्या पूछा था tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू, तो बहुत से बच्चों निकाल चुके होंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका लम बटे आधार, तो लम कितना है, लम कितना है 3, आधार कितना है 4, 3/4, वाह। उसके बाद cot थीटा क्या है, cot थीटा का आधार बटे लम, आधार कितना है 4, लम कितना है 5 ना। आपको समझ में आ गया या कैसे निकलता है। तो आपको इस बेसिस पे मैंने पूछा 6 का 6 निकालो, जितने भी हैं कॉस कॉट ये सब कोसाइन, मैंने 6 का 6 पूछा, तो आप 6 का 6 निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं, वाह प्रॉमिस करो निकाल सकते हो, वाह प्रॉमिस बच्चों। तो नेक्स्ट आपको लेवल जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, उसे आप एकदम अच्छे से नोट्स में निकला। मैंने 3 पॉइंट और पहले बताया था, 3 पॉइंट को स्लैंट लाइन, इसको ये छोटी चीजें हैं आप लोग जान लो, क्योंकि आपको अच्छे चीजें और छोटी चीजें बहुत अच्छे से सीखनी है ना, और क्योंकि बड़े बड़े चीजों को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीजें हमेशा आनी चाहिए आपको। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 4 3 4 5 3 4, इसका मैंने क्या निकाला सब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा निकाल दिया, आपको साइन कॉस और सेक कॉसेक निकालना है। तो समझ में आ गया आपको, वाह। अब देखो छोटी छोटी पॉइंट मैंने निकालने वाला हूँ, छोटी छोटी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, और उस पॉइंट को हमेशा बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना ना। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए ये क्या है, रुको एक सेकंड इरेज कर लेना। आप लोग को साइन थीटा, साइन और थीटा एक साथ देखते हैं, साइन और थीटा। जैसे आपको कहीं थीटा की वैल्यू पूछ दी गई, अब बोले कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू 5/3 दे दी, आप लोग ऐसा साइन 5/3 कर दिए, ऐसा नहीं है ना, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जल्दी जल्दी में। ये क्या हो गया साइन 5/3 कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो नंबर 0 मिलेगा। 0 का मतलब समझ रहे हो, जिंदगी में भी 0 लग जाती है, जिंदगी का 0 मतलब समझ रहे हो बच्चों, नहीं आप लोग समझ रहे हो नहीं।
जिंदगी का जीरो का मतलब समझ रहे होगे आप लोग। अभी छोटे हो ना, बड़े हो जाओगे तो और अच्छे से समझ पाओगे जीरो का मतलब। ये हमेशा क्या होता है, यहाँ पे देखो अभी ये क्या है, ये साइन थीटा है। साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या है, ये साइन ऑफ थीटा का मतलब ये थीटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, थीटा ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये इसके साथ है। साइन ऑफ थीटा, साइन का थीटा है ये, पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऑफ का मतलब गुणा मत समझ लेना ना, साइन ऑफ थीटा का मतलब मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये साइन का थीटा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहता। और इसे हमेशा ऐसा मत समझना थीटा क्या है मल्टीप्लाई में। थीटा हमेशा वैल्यू, साइन थीटा एक साथ वैल्यू देती है, ना कि थीटा अलग वैल्यू देगी ना। थीटा वैल्यू अलग वैल्यू देगी, वो इनवर्स वगैरह में देती है, इनवर्स टेक्नोमेट्री ना। इनवर्स टेक्नोमेट्री ये क्या है आपका, इनवर्स टेक्नोमेट्री आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, इनवर्स टेक्नोमेट्री। तो अभी आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पे देखो जो समझा रहा हूँ, पहली पॉइंट, आप फर्स्ट पॉइंट तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं ना। यहाँ थीटा ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसके साथ है, ये साइन ऑफ थीटा है ना, कि साइन गुणे थीटा है ना। समझ में आया है आपको। उसके बाद ये देखो सेकंड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नोट करते जाना और आप लोग अच्छे से नोट करना। ये क्या है, जैसे ये क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक ही होते हैं। एकदम ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यार अलग अलग मत समझना ना, ये अंदर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि थीटा के स्क्वायर कर देना, ये सब मत करना है। ये साइन का स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा ना। थीटा की जब वैल्यू आएगी ना तब इसका स्क्वायर किया जाता है। जैसे थीटा की कोई, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई 5/3, तो इसका स्क्वायर होगा हमेशा थीटा की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर कर रहे तो ये स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर कितना आ गया 16/9, और इसका भी करोगे 4/3 का होल का, तो इसका भी 16/9 आता है। जैसे यहाँ स्क्वायर रहेगा आपका, क्या होगा 16/9 आएगा, और ये इसके इक्वल रहेगा। हमेशा ये ध्यान में रखना, उल्टा मत कर देना आप लोग ना। समझ में आया, चलो ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ये आपको अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो इसकी, ये साइन थीटा का इनवर्स और साइन इनवर्स थीटा दोनों क्या बहुत डिफरेंस है। साइन इनवर्स थीटा ये आप 12th में पढ़ते हैं, और ये इसको मतलब इक्वल नहीं होता, डज नॉट इक्वल। ये हमेशा, ये थर्ड पॉइंट है आपका, ये इक्वल, इसके इक्वल हमेशा कभी नहीं होता। साइन थीटा ये साइन थीटा का होल इनवर्स है, एक सेकेंड, ये साइन थीटा का होल इनवर्स है, और ये क्या है साइन इनवर्स थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे देखो, इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा। जैसे साइन थीटा का इनवर्स निकालोगे क्या होगा आपका 1/cosec थीटा होता है ना, 1/cosec थीटा। और साइन इनवर्स थीटा का मतलब कुछ और होता है, जो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ये अभी नहीं, क्योंकि इसके डीप में जाने का मतलब आपको टोटली समझाना और लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, साइन थीटा इनवर्स का मतलब 1/sin थीटा, जिसे आप cos थीटा भी 1/cosec थीटा लिखते हो ना। क्या लिखते हो आप, क्या लिखते हो आप, cosec थीटा। गुड। अब देखो यहाँ पे, ये इसका मतलब समझ में आ गया आपको टोटली। वाओ। अब इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा इनवर्स का मतलब ये डज नॉट इक्वल टू इसके साइन इनवर्स थीटा के, ये इसके इक्वल नहीं होता। आपको समझ में आया कि नहीं। ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, नहीं तो इसके बारे में आप थोड़ा सा 11th या 12th में जाओगे, इनवर्स टेक्नोमेट्री है 12th में जाओगे तो आपको टोटली समझ में आएगा क्यों इसको नहीं बताया, क्योंकि अभी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा लेक्चर। तो ये हमेशा जान लेना कि इसके इक्वल नहीं है, ये स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर का समझाने के बाद इसको समझाया मैंने, तो समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये थीटा हमेशा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है ये स्क्वायर को ये इसके इक्वल हो सकता है। फिर थर्ड क्या है, साइन थीटा इक्वल साइन इनवर्स थीटा हो सकता है। तो आपको समझ में आया टोटली। वाह गुड। चलो मैं इरेज करता हूँ। वाह, यहाँ पे इसका मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मैंने यार 2 इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, 1/2 होता है ना। 2 इनवर्स का मतलब, इनवर्स का मतलब जानते हो ना। जैसे यहाँ पे मैंने 2 इनवर्स +1 लिख दिया, तो क्या आप लोग लिखते हो 2 0। 2 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो की वैल्यू हमेशा किसी पावर जीरो की वैल्यू कितना होती है, वाओ 1 होती है। गुड, मैंने लिख दिया था, आप लोग देख भी लिए, इसके लिए सॉरी। ये क्या होता है आपका इनवर्स, ये इनवर्स का थोड़ा सा है, आप इनवर्स का मतलब समझो। 2 इनवर्स का मतलब 1/2। वैसे साइन थीटा इनवर्स का मतलब क्या होगा 1/sin थीटा ना। और 1, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई बच्चों, ये क्या, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, गलती हो गई है। ये 1 नहीं रहेगा आपका, 1/sin थीटा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा। मैंने 1 लगा दिया, इसके लिए सॉरी। ये क्या आता है 1/sin थीटा, ये इनवर्स लगाने पे क्या हो गया, ये आपका 1/sin थीटा, और sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका cosec थीटा। मैंने वो इनवर्स में चला गया था, तो इसके लिए सॉरी अभी।
ये क्या है 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा cosec थीटा। तो आपको समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ। प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम का मतलब होता है क्वेश्चन। प्रॉब्लम मतलब आपको और ये बोल सकते हो प्रॉब्लम का मतलब जैसे मैं जब जो प्रॉब्लम बोले तो आप लोग उसका मतलब समझना क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन कराएंगे, उसे प्रॉब्लम बोलते हैं। ये फिजिक्स में और मैथ में भी यूज होता है। तो यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम का मतलब दिक्कत का मतलब ये नहीं, प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन होता है। हम जब प्रॉब्लम बोलो तो उसका मतलब ये समझ जाओ कि क्वेश्चन ना। समझ में आया आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे ये क्या है, एक क्वेश्चन आपको पहले दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग ले लो, ये मैंने बोला साइन थीटा इक्वल टू क्या है 3 है ना। तो मैंने पूछा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग जानते हो, मैंने अभी बताया ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 3 इक्वल टू और यहाँ पे 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा आपका 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया। पहले यहाँ पे आप ध्यान से समझो, जब आपको ऐसा पूछ रहे हो तो उसमें ऑप्शन देगा 4 9 इक्वल टू 9 इक्वल या डज नॉट इक्वल नॉन ऑफ दिस। सॉरी मैंने सब कुछ इंग्लिश में बोल दिया, सॉरी। बराबर है, बराबर नहीं है, या इसमें से कोई नहीं, या और कोई भी, या 9 ऑप्शन या 10 ऑप्शन ऐसा कुछ दे सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, बराबर या इक्वल पे मार्क करोगे। थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाता है, इसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग को इंग्लिश आता होगी, ऐसा तो है नहीं। इंग्लिश चैप्टर तो होगा क्योंकि मेरे को भी आती थी उतना, तो आई होप आप लोग को भी आती होगी। तो आप लोग समझ गए ऐसा क्वेश्चन होगा। तो अब मैं पूछूं आपसे, मैंने क्वेश्चन दे दिया tan, ये इसका वैल्यू, इसे क्या लिख सकते हो, जैसे tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स, यहाँ पे एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने tan इनवर्स दे दिया और मैंने इसके इक्वल पूछ लिया। तो आप क्या लिखोगे, ऑप्शन में दिया रहेगा tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और क्या लिख दिया मान लो sin थीटा। तो फर्स्ट है, तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको अभी बताया tan थीटा का मतलब ये 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 2 माइनस 1 का मतलब 1/2 ना, 1/2 होता है। तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। ये आपको मैंने बताया नहीं, 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये टॉपिक छिड़ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से क्या करोगे cot थीटा। अब ये सब कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो टॉपिक जो लिया था आपका थ्री ऑप्शन का बोले तो 3 आपका वो लिया था ना पॉइंट, आपका भी 3 पॉइंट जो लिया था उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन लेना पड़ा आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब इनवर्स का मतलब समझ जाओ, 1/cos थीटा 1/tan थीटा, ये सब आप थोड़ा सा समझना है आपको। मैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू उस फार्मूले के हिसाब से लंब बटा कर्ड होता है, लंब बटा कर्ड होता है। ये आपके फार्मूले के हिसाब से हो गया। अब मैं आपको उस चीज में बताता हूँ साइन थीटा क्या होता है, इसे लिख क्या सकते हो, साइन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप लोग 1/cos थीटा। cos थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। अब जल्दी जल्दी बताओ, चलो अब साइन हो गया, cos हो गया, tan थीटा को, वाह बहुत से बच्चे बता रहे हैं 1/cot थीटा, वाह। हाँ बोल सकते हो, कोई बात नहीं, छोटा सा दिक्कत नहीं होगा, बगल वाले होंगे कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ो, इंटरेक्ट ज़्यादा हो गया करो। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेक्ट मतलब ऐसा लगे कि आपका सामने ही क्लास चल रहा है ना, ऐसा ना लगे कि पीछे चल रहा है, आप लोग जमाई ले रहे हो, ये सब। ये हो गया 1/cosec थीटा, और ये क्या हो गया cosec थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, वाह, cosec थीटा 1/sec थीटा। ये आपको अपॉन के रूप में है, ये आपके अपॉन के रूप में है, किसके रूप में है, अपॉन के रूप में ये सारे फॉर्मूले हैं, किसके अपॉन के रूप में। ये आप लोग रिटर्न कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। स्क्रीनशॉट का मतलब समझ ही रहे होगे आप लोग। ये क्या होगा sec थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cosec थीटा, ये समझ लो अपॉन का फॉर्मूला है सारी। किस चीज का फॉर्मूला है, अपॉन का फॉर्मूला है, वाह समझ में आ गया आप लोग को, गुड। अब अपॉन का फॉर्मूला आप लोग को आ गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sin थीटा। आप 3 लर्न कर लो, ये इसको लर्न कर लो, 3 आप लर्न कर लो, और 3 सबका अपोजिट होता है ना, होता है कि नहीं। और देखो साइन थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sin थीटा, ये देखो सब अपोजिट है एक दूसरे के। तो समझ में आ गया। देखो हमेशा ये कॉम्बाइनेशन है, ये हमेशा उसके अपने अपने को उल्टे दे रहे हैं। इन दोनों को देख लो, इसको अपने को उल्टा दे रहा है, ये अपने को उल्टे दे रहे हैं, ये अपने को उल्टा दे रहे हैं। तो आप लोग रिटर्न कर लो, मैं तब से क्वेश्चन ढूंढ के आपको दे रहा हूँ, अच्छे खासे क्वेश्चन जो मैंने अपने टैबलेट में लेके आया हूँ आपके लिए। वाह
पहले तो आप लोग 3 पॉइंट लिख दोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या, मैंने 3 पॉइंट शुरुआत में स्लैंटिंग लाइन और आधार का ये सबका आपको बता चुका है, उसको आप एकदम अच्छे से करना ना। वाह, चलो आपके लिए एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये आप लोग नोट कर चुके हैं, नोट कर लो, छोटा ही है, कॉपी में लिखा रहेगा तो अच्छी ही रहेगी बात। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ। एनसीईआरटी, बहुत से बच्चों एनसीईआरटी आप लोग नहीं यूज़ करते ना, आप लोगों ने मनोहर रे या और भी कोई प्रकाशन आती थी, मैं 10th में जब पढ़ता था तब की बात है, एंड मनोहर रे आप लोग एनसीईआरटी भी ले लोगे तो उससे अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे एकदम तगड़े क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना। अगर एनसीईआरटी मिल जाए तो आप इधर उधर से ले लो, वो भी बुक खराब नहीं है, बट एनसीईआरटी क्या है, आपके माइंड को क्या करती है, वो शार्प बनाती है, डेवलप करती है आपकी माइंड को। ये नहीं कि सारे आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे दे, आप सॉल्व कर दो फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। वो क्या करती है, आपके लॉजिक को पहचानती है। लॉजिक मतलब दिमाग में आप कितना सोच सकते हो, कितनी छोटी से छोटी चीज़ें पहचान सकते हो, वो एनसीईआरटी करता है आपके लिए, और आपका जो माइंड सेट है ना उसे डेवलप करता है। तो आप लोग पहले इसे राइट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। उसमें मैंने बताया था ना, साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू ये साइन इंटू क्रॉस थीटा, ये इसके इक्वल नहीं होता, ये भी हमेशा ध्यान ले लो। एक नंबर में आ जाएगा तो क्या करोगे आप, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हमेशा साइन थीटा के इक्वल होगा ना। तो आप लोग इसे ध्यान में रख के काम किए करिए। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, चलिए मैं दे रहा हूँ आपको, इसे इरेज कर दूँ, क्या बोलते हो, इरेज कर दूँ मैं? वाह, सब लोग बोल रहे हैं इरेज कर दो। अगर नहीं लिख पाए हो तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। सो आप लोग इसे अच्छे से लर्न किया करो ना। कैसे करना है आपको, अच्छे से लर्न। जैसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या दे दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये थोड़ा सा सोचने के, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हो। यहाँ पे मैंने साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, साइन थीटा हैंड में सब लग जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे ले दिया आपको साइन थीटा इक्वल टू 3, और मैंने पूछा फाइंड आल, मतलब फाइंड मतलब निकालो। आप लोग फाइंड मतलब क्या होता है, निकालना ना। फाइंड आल 6 टर्म, फाइंड आल 6 टर्म, आल 6 टर्म का मतलब क्या होता है, ये देखो थोड़ा बहुत इंग्लिश देख लो आप लोग। फाइंड आल 6 टर्म, या फाइंड आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, निकालो और इसके सारे 6 टर्म, या फाइंड 5 टर्म, फाइंड 5 टर्म। 5 टर्म का मतलब क्या है, आपको सही साइन थीटा दे दिया है इक्वल टू क्या है, 3 दे दिया है। अब बोल रहे हैं और पांचों नेक्स्ट 5, यानी पांचों अगला पांचों आपको कोसाइन निकालना है। कोसाइन का मतलब पांचों उसका नाम हो रहता है, उसे कोसाइन साथ में बोलते हैं। साइन कॉस टेन ये सबको साथ में मिला के कोसाइन बोलते हैं, मैं कोसाइन बोलता हूँ मैं ना। तो क्या बोलते हैं, कोसाइन में बोला अगला नेक्स्ट सारे थीटा निकालो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, मतलब आपको साइन थीटा दे दिया है और आपको क्या क्या पूछा है, और नेक्स्ट पांचों पूछा है आपको। पांचों का मतलब क्या पूछा है, कॉस थीटा, फिर क्या लिखा है, टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको तीनों ये पूछा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कट ना, साइन थीटा इक्वल टू हो गया है, यहाँ पे 3 होता है, और अपने लोग जानते हो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कट। अब आपने पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल। अब आप सोच रहे हो इस पे लंब नहीं है, लंब है पर कर्ण नहीं है, कैसे होगा सॉल्व। तो बहुत से बच्चों का दिमाग तो अच्छा ही होगा, वो समझ जाएंगे 3 का डिवीजन 1 से करने पे क्या आता है, हमेशा 3 आता है। इसका मतलब 3 के कट की जगह हम 1 ले सकते हैं हम लोग। वाह गुड, बहुत से बच्चे अच्छे से सोच लिए। हमेशा क्या लिख सकते हैं, 3 की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो क्या किया आप लोग ने क्या किया, कट की जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया। ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत अच्छी है। कट की जगह आपने क्या ले लिया, आपने 1 ले लिया, तो कट की जगह आपने 1 ले लिया, और लंब की जगह क्या ले लिया, 3 ले लिया। और आपको ये 6 टर्म आप खुद से फाइंड करोगे, फाइंड का मतलब निकालोगे। ये होमवर्क में है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कैसे निकलना है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा दिया है। और कभी कभी साइन थीटा इक्वल टू क्या दे दिया जाता है, आपको 0.2 दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या रहता है, दशमलव को क्या भिन्न में चेंज करना। वाह कितना अच्छा मैंने इंग्लिश बोला, दशमलव को क्या भिन्न में चेंज करना ना। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आता है 2/10 ना, 2/10। ये क्या हो गया, आपका कट हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और इसे काट के और भी छोटा कर सकते हो, 1/5 हो जाएगा ना। तो कट हो जाएगा या आपका लंब हो जाएगा ना। तो समझ में आ गया कैसे होगा ये सब। वाह गुड, ये इतना अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग अभी थोड़ा सा tan का फाइंड करो, tan थीटा इक्वल टू क्या है, आप लोग फाइंड करो, मुझे फाइंड करके बताओ। कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग कमेंट सेक्शन में ना बता सकते हो आप लोग। छोटी छोटी चीजें हैं आपकी, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा आपको,
कल से बहुत सारे तगड़े चीज आएंगे ना, कितने तगड़े चीज आएंगे आप लोग समझ नहीं सकते ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे सॉरी आपको कैमरे में पास में हो जाते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन, पहले आप tan थीटा मैंने बोला था निकालने के लिए, आप लोग निकालो पीछे क्वेश्चन, अगर वो छूट गया हो तो पीछे से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना। चलो करो। अब देखो कर चुके नहीं, वीडियो पॉज करना, अगर नहीं हो सकता तो होमवर्क में आपके लिए है ना, वो होमवर्क में कर लेना। जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने लेके आया क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलो जैसे कोई ट्रायंगल ले दिया, ट्रायंगल OPQ है यहाँ पे ना, OPQ है, जहाँ OP क्या है आपका, यहाँ पे OP आपका है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। OP क्या है 7 सेंटीमीटर, और OP OQ माइनस PQ ये क्या दिया है आपका 1 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो पूछा है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। चलो आप लोग अब सोचो, सोचो पहले क्या करेंगे, सोचो आप लोग, थिंकिंग करो, सोचना स्टार्ट कर दो बच्चों आप लोग। तब से मैं दूसरा क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ, सोचना स्टार्ट करो, 2 मिनट का टाइम दिया हूँ, सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सोचोगे ना तभी अच्छी बात रहेगी, वरना प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी आपके लिए। चलो गुड, सोच चुके, मैं तब से दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग सोचो, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या दिया, ट्रायंगल OPQ इक्वल OP इक्वल सेंटीमीटर लिखा हूँ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा हूँ। तो साइन थीटा, सॉरी एक क्वेश्चन और, साइन थीटा और क्या लिखा, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करो आप लोग, पहले आप लोग क्या करोगे पहले बताओ मुझे। वाह बहुत से बच्चे फाइंड करने, अच्छी बात है, और ऐसे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो अच्छे से फाइंड करते हैं। एंड आप लोग को अच्छे चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो हमेशा एक ना एक प्रॉब्लम होती रहती है ना। चलो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, भी मिल जाएगी एक सेकेंड। चलो दूसरी क्वेश्चन भी मिल गई, आपको समझ में आया कि नहीं। ये क्या है, ट्रायंगल OPQ। पहले आपको सबसे सिंपल काम करना है, क्या पहले ट्रायंगल बताना है, आपको ट्रायंगल बनाना है। चलो मान लो ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये क्या है आपका, ये आपको P यहाँ पे ले लो, थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि वो बीच में है ना, तो आप बीच वाला सिस्टम हमेशा यहाँ पे रहता है। OPQ ना, OPQ हो गया आपका, यहाँ पे ये 90 डिग्री रहता है आपका। ये क्या है, OPQ हो गया। OP की वैल्यू कितना दी है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ, इसका मतलब क्या है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया। आप थोड़ा सा, आप पहला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ चुके हो तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, OQ इक्वल क्या है माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से किसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, OQ PQ में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। एक की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं, वाह निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पे OQ की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस PQ। PQ क्या किया मैंने, PQ की क्या किया बच्चों बताओ, आप लोग बताओ PQ की क्या किया। PQ को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर मतलब इधर कर दिया, तो माइनस का क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो आप जानते हैं कट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको क्या दिएगा, OP दिया हो गया और OQ भी पता चल गया, क्या है 1 प्लस PQ। और ये क्या है, हो गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे OQ की जगह क्या है, OQ क्या कर्ड हो गया, कर्ड की वैल्यू क्या है 1 प्लस PQ साइन थीटा, और ये क्या QP है ना। देखो QP यहाँ पे भी आ गया, QP यहाँ पे भी आ गया, कुछ तो झोल है ना, CID वाला, कुछ ना कुछ कटेगा। तो ये 1 प्लस PQ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यल स्क्वायर मतलब सिर्फ 49। 49 को मतलब क्या, 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49, जैसे 49 बोल रहे। और आधार कितना है, आधार QP मान लो, PQ वही PQ रहने दो। अब इसे तोड़ो, गुड, बहुत से बच्चे तोड़ चुके हैं, अच्छे बच्चे, वाह। और ये क्या हो गया 2PQ हो गया, और ये भी तो स्क्वायर होगा, और ये क्या हो गया 49 ना, 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर। देखो ये PQ यहाँ पे भी है, PQ यहाँ पे भी है, कट गया, कट गया कि नहीं। अब देखो क्या आएगा 2PQ इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ देखो 49 है ना, और यहाँ 1 है, इसे उधर ट्रांसफर करोगे कितना आएगा, दिख रहा है आप लोग को, वाह अच्छी बात है, दिख तो रहा है 49 माइनस 1, PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आप लोग बताओ,
49 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 48। तो ये क्या होगा 2pq इक्वल टू क्या होगा 48। तो pq इक्वल टू क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएगा तो भाग में, डिवीजन जिसे बोलते हैं। कैंसिल का आउट करोगे कितना आएगा आपका, कैंसिल करने आता होगा आप लोग को, कैंसिल करने आता है ना आप लोग को, डिवीजन वगैरह तो आता होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। डिवीजन नहीं आता तो आप लोग को समझ सकते हो क्या आता है, ये वाला सिस्टम, बस वही डिवीजन है। तो कितना आ गया पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। तो यहाँ पी क्यू की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा, वाह 25। 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 25। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, एक लंब निकाल लिया, एक कर्ण निकाल लिया, आधार निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन में आपसे है, आधार निकाल सकते हो आप लोग, वाह। आधार निकालना, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करो, फिर कर्ण का स्क्वायर क्या 7 का स्क्वायर करो, फिर आधार का स्क्वायर करो, फिर वैल्यू पुट कर दो, फिर वैल्यू पुट करने के बाद आधार की वैल्यू आ जाएगी। आधार की वैल्यू आने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा आप लोग निकाल सकते हो, सिंपल वे में निकाल सकते हो नहीं, निकाल सकते हो आप लोग। अगर ये सब छोटी चीजें नहीं कर पाओगे तो आप लोग के लिए जिंदगी व्यर्थ है, व्यर्थ का मतलब समझ रहे हो ना। तो आपको क्या निकालना है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा। मैंने बहुत सारे डीपीपी आपके लिए तैयार किए हैं, डीपीपी अभी नहीं प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे आपको जब एग्जाम आने लगेगा तब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वो डीपीपी का मतलब आप लोग समझते नहीं, डीपीपी का मतलब जो जेईई मेंस के लोग तैयार करते हैं उसके लिए, लेकिन आपको जेईई मेंस से पहले डीपीपी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग समझ नहीं सकते डीपीपी का फायदा कितना होगा बच्चों, फायदा इतना होगा आप समझ नहीं सकते। तो आप लोग पहले इसका होमवर्क टाइप में ले लो, ये छोटी सी होमवर्क है, आप लोग करोगे, आधार निकाल के सारे पुट कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दो। अगर आप अच्छे बच्चे हो और मेरे स्टूडेंट्स हो तो अच्छे से ये कर लोगे, वरना बहुत सारे क्वेश्चन इसी की बेसिस पे हैं। अगर नहीं कर पाओगे तो समझ लो क्या होगा आपका, तो बहुत सारे मार्क्स आपके कट जाएंगे, 4-5 तो मार्क्स कट ही जाएंगे, क्यों ना। इससे लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन ही आएगा, क्या बोलते हैं उसे, लघु उत्तरी, उसमें आएंगे आपको, दीर्घ उत्तरी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, दीर्घ या लघु। हम लोग के लिए शॉर्ट लॉन्ग ही होते हैं, आप लोग के लिए अति लघु दीर्घ 3 होते हैं। तो आपको क्या है, दीर्घ में जो भी आएगा आपका तो उसी के हिसाब से सिस्टम बनेगा। तो आप लोग पहले क्या करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आंसर यही आपका आ ही जाएगा। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताने चाहता हूँ। पहली बात तो आप एकदम मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और आपका फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स स्टार्ट करूँगा। फर्स्टली फिजिक्स स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट होगा, जहाँ में मेरी थोड़ी सी छोटी सी फोटो रहेगी और पूरा स्क्रीन रहेगा आपका, तो वहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करोगे, इसे सब्सक्राइब करो और लाइक करो, लाइक करो सब्सक्राइब करो। पहली बात तो ये छोटी चीज़ है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड होंगे। सबसे पहले फार्मूले के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद उसे मुंह दिखाई मत करिए, डाउनलोड करने पाए जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे से चिपका दीजिए एकदम अच्छे से। आपको जब तीनों लेक्चर हो जाएंगे या तब फार्मूले सीट प्रोवाइड कर देंगे, या उससे पहले फार्मूले सीट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ना, या नहीं तो आज ही मैंने फार्मूले सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी हो। और अच्छे से पढ़िए एकदम, ये नहीं कि पढ़े आधा घंटे फिर इंस्टाग्राम, ये सब छोटी चीज़ें हैं, अभी आप लोग इसे छोड़ो। अगर हो इंस्टाग्राम पे ये सब अभी कुछ दिनों के लिए एकदम बंद कर दो, और गेम वगैरह सब कुछ बंद कर दो। तो सबसे अच्छी चीज़ है आप अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जय हिंद जय भारत।